शेरू की माँ। सापुतारा के जंगल में सिंघम नाम का एक शेर अपनी शेरनी और शावक के साथ रहता था। जंगल के सभी जानवर सिंघम का सम्मान करते थे। माँ, पिताजी जंगल वासियों की कितनी चिंता करते हैं, है ना? हाँ, ये किस्मत वाले हैं कि इन्हें सिंघम जैसा राजा मिला। अरे भाई, यह जंगल मेरा परिवार है और इन सब की रक्षा करना मेरा फर्ज है। सिंघम बड़ा चालाक शेर था। उसके पास 4 वफादार साथी थे, चीता, बाघ, भेड़िया और लोमड़ी। चीता बहुत तेज दौड़ता था, तो बाघ बहुत ताकतवर था। भेड़िया जो झुंड में हमला करने में माहिर था और लोमड़ी वो बहुत चालाक थे। एक बात कहूँ, मुझे तुम्हारे चारों वफादारों पर शक है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, वो चारों तुम्हारे मित्र नहीं शत्रु हैं। उन पर शक करना मतलब उन्हें गाली देना है। अरे भाई, वो चारों मेरे पुराने मित्र हैं, वो कभी मुझे धोखा नहीं दे सकते। सिंघम को उसके पुराने दोस्तों पर बहुत भरोसा था, लेकिन शेरनी का शक सही था। दरअसल वो चारों सिंघम को बंदी बनाकर जंगल पर राज करना चाहते थे। शेरनी, मैं जंगल में गश्त लगाने जा रहा हूँ, तुम शेरू का ख्याल रखना। मेरा जी घबरा रहा है, आज रात आप बाहर मत जाइए ना। मेरा जीवन जंगल वासियों को समर्पित है, मुझे गश्त लगाने जाना ही होगा। शेरनी के मना करने के बावजूद भी सिंघम जंगल में गश्त लगाने जाता है। साथियों, सावधान हो जाओ, सिंघम आ रहा है। इसे बंदी बनाने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सिंघम के नजदीक आते ही चारों ने मिलकर सिंघम पर हमला कर दिया। सिंघम बहादुरी से लड़ा, लेकिन चारों से जीत न पाया और घायल हो गया। शेरनी, बचाओ! गुफा में बैठी शेरनी ने सिंघम की दहाड़ सुनी। ये तो सिंघम की आवाज है, लगता है वो मुसीबत में है। शेरनी, बचाओ! शेरू को बचा लेना। बेटा, तू छिप जा, मैं पापा की मदद करने जाती हूँ। शेरनी सिंघम की मदद करने पहुँच जाती है, जहाँ सिंघम घायल पड़ा था। क्या हुआ सिंघम, तुम्हारी ये हालत किसने की? शेरनी, तुम शेरू को लेकर भाग जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हमारी जान को किससे खतरा है सिंघम? तुम्हारा शक सही निकला। चिता, बाघ और वो भेड़िया लोमड़ी ने धोखा दिया है। वो तुम दोनों को मार के जंगल पर राज करना चाहते हैं, इसलिए तुम जाओ यहाँ से। इतना बोलकर सिंघम ने दम तोड़ दिया। सिंघम की लाश के पास खड़ी होकर शेरनी कसम खाती है। मुझे कसम है माँ भवानी की, तुम्हारी मौत का बदला मैं जरूर लूंगी सिंघम। इतना बोलकर जल्दी से वो शेरू के पास पहुँच जाती है। बेटे, हमारी जान को खतरा है, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। चालाक शेरनी अपने बेटे को लेकर दूसरे जंगल में चली जाती है। देखो जंगल वासियों, सिंघम अपने परिवार को लेकर कहीं चले गए हैं, इसलिए आज से बाघ सिंह हमारे राजा हैं। आशा करता हूँ कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन हमारे राजा आखिर गए कहाँ हैं? वो कहाँ गए हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तूने मेरा विरोध किया तो मैं तुझे जहन्नुम जरूर पहुँचा दूंगा। बाघ सिंह की धमकी से सारे प्राणी डर जाते हैं और बाघ सिंह के राजा बनने का कोई विरोध नहीं करता। दूसरी ओर शेरनी दूसरे जंगल में शेरू के साथ रहने लगती है। माँ, मुझे बताओ ना, पापा को क्या हुआ है और हम अपना जंगल छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? बेटे, तेरे पापा को उनके साथियों ने धोखे से मार दिया। क्या? माँ, मैं बड़ा होकर पापा की मौत का बदला लूंगा। हाँ बेटे, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग चालू होगी। उन कातिलों को सजा देने के लिए तुम्हें फौलाद जैसा बनना होगा। हाँ माँ, मैं हर कसौटी को पार करके दिखाऊंगा। ये सुनकर शेरनी शेरू को सीने से लगा लेती है। ये दृश्य देखकर वहाँ बंदर राज बल्लू आ जाता है। तुम्हारे मिशन में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें लड़ना सिखाऊंगा। आप कौन है महाशय? मेरा नाम बल्लू है,
मैं कराटे चैंपियन हूँ। ये सुनकर शेरनी खुश हो जाती है। अगले दिन से शेरू की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। कई घंटे वर्जिश करने के बाद दोनों माँ बेटे भर पेट खाना खाते हैं और रात के समय शेरनी शेरू को वीर रस की कहानियां सुनाती है। माँ, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज कितने बहादुर थे, है ना? हाँ बेटे, ये वीर योद्धा थे। तुझे इनकी तरह बहादुर बनना है। हाँ माँ, देखना एक दिन मैं इनकी तरह बहादुर बनकर दिखाऊंगा। बेटे, जिस दिन तू इन महान पुरुषों की तरह बहादुर बन गया, उस दिन तुझे जंगल का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ साल बाद जब शेरू जवान हो जाता है। बहन शेरनी, अब तुम्हारा बेटा हर विद्या में निपुण हो चुका है। अब वो किसी से भी टक्कर ले सकता है। क्या अब मेरा बेटा उन दरिंदों से टक्कर ले सकता है? हाँ बहन, अब शेरू उन्हें पल भर में परास्त कर सकता है। हाँ माँ, अब मैं अपने जंगल वासियों को उन जालिमों के जुल्म से आजाद कराऊंगा। फिर एक दिन शेरू जब अपने जंगल की ओर जा रहा था, तब शेरनी कहती है, बेटे, तेरे दुश्मनों में चीता है। वो तेज दौड़ता है और बाघ बहुत ताकतवर है। भेड़िया झुंड में हमला करता है और लोमड़ी सबसे खतरनाक है। वो दिमाग से खेलती है। इन चारों को हराने के लिए तुझे ताकत के साथ अक्ल का भी इस्तेमाल करना होगा। माँ से नसीहत लेकर शेरू अपने जंगल की ओर जाने के लिए निकल पड़ता है। शेरू जा रहा होता है, तब रास्ते में उसे कई प्राणी मिलते हैं। तुम कौन हो बेटे? तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। इसे देखकर मुझे सिंघम की याद आ गई। आपका अंदाजा सही है, मैं सिंघम का बेटा शेरू हूँ। बेटे, तू वापस क्यों आया? यहाँ तेरे जान को खतरा है। चाचा, चिंता मत करो, वो गद्दार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शेरू के वापस आने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वो बच्चा बड़ा हो गया है और जंगल में वापस आ गया है। वो आ गया तो क्या हो गया, लेकिन वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। लेकिन अगर जंगल के जानवरों ने उसका साथ दिया तो? हमें फिर से जंगल वासियों को डराना होगा। तभी वहाँ शेरू आ जाता है। अरे देखो साथियों, जिसको याद करते थे वो यहीं पर आ गया। ये यहाँ आ तो गया है, मगर वापस जिंदा नहीं जाएगा। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। ऐ तेरी शेरो शायरी बहुत हो चुकी, चल अब मरने के लिए तैयार हो जा। तुम लोग मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे पिता की आत्मा और जीत का जज्बा है। शेरू की बातें सुनकर जंगल के कई जानवर धीरे धीरे पास आने लगे। पहले तो वो डर रहे थे, लेकिन शेरू की हिम्मत ने उन्हें पास आने की ताकत दी। इस जंगल को तू ही आजाद करवा सकता है शेरू। अब हम तेरे साथ हैं। हाँ शेरू, हम सब तेरे साथ हैं। सभी प्राणियों की एक आवाज सुनकर चारों दुश्मन डर जाते हैं। महाराज, इस वक्त यहाँ से चले जाने में ही भलाई है। हाँ, चलो यहाँ से। चारों दुश्मन वहाँ से चले जाते हैं। महाराज, अगर गद्दी पे बने रहना है तो सिंघम के चूजे को मारना होगा। हाँ, चलो, मौका पाते ही उसे मौत के घाट उतार देते हैं। सावधान, अब वो बच्चा नहीं रहा। देखा नहीं वो कितना ताकतवर नजर आ रहा था। हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ तो नहीं सकते ना? हाँ, अब बातों से कुछ नहीं होगा। अब हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। हाँ, हम कल सवेरे हमला करेंगे। सब तैयार हो? हाँ, हम सब तैयार हैं। दूसरी ओर शेरू भी सब प्राणियों के साथ सभा भरकर बैठा होता है। देखो, वो चारों धोखेबाज हैं। वो कभी भी धोखे से हमला कर सकते हैं। तभी अचानक शेरनी वहाँ आ जाती है। इस बार हम उन्हें धोखा देने का मौका नहीं देंगे। शेरनी को देखकर शेरू दंग रह गया। माँ, तुम यहाँ? हाँ बेटे, ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। काफी सालों के बाद शेरनी को देख सारे प्राणी खुश हो जाते हैं। रानी माँ, आप? रानी माँ, हम सब आपके साथ हैं। हम सब मिलकर महाराज की मौत का बदला लेंगे। सभी प्राणियों का प्यार देखकर शेरनी और शेरू भावुक हो जाते हैं। तुम सबका शुक्रिया दोस्तों। अगले दिन सुबह चारों दुश्मन शेरू को मारने आ गए। शेरू,
अरे सिंघम के पिल्ले, दम है तो आ जा। आज तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। बाहर आ डरपोक। दुश्मन की आवाज सुनकर सारे प्राणी बाहर आ जाते हैं। इतने सारे को लेकर आ गया, हिम्मत है तो मुझसे अकेला लड़कर दिखा। लोहे को पिघलाकर मेरी माँ ने मुझे फौलाद जैसा बना दिया है। तू मुझसे अकेला लड़ना चाहता है? ठीक है, मैं तुझसे अकेला ही लड़ूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बता, क्या शर्त है? शर्त यही है कि तुम चारों मिलकर मेरे साथ लड़ोगे। ये सुनकर दुश्मन खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई और युद्ध शुरू हुआ। लड़ाई में कभी शेरू दुश्मन पर भारी पड़ता तो कभी दुश्मन शेरू पर भारी पड़ता। तभी अचानक पेड़ के पीछे छुपा हुआ एक शिकारी शेरनी को नजर आ जाता है। जैसे ही शिकारी गोली चलाता है, शेरनी अपने बेटे की जान बचाने के लिए गोली अपने सीने पर खा लेती है। माँ, मुझे बचाने के लिए तूने अपनी जान दे दी। माँ हूं ना, मैं तुझे मरता हुआ नहीं देख सकती थी। तभी चारों दुश्मन और शिकारी उनके पास आते हैं। शुक्रिया शिकारी, तूने मेरा कहा मानकर शेरू पर गोली चला दी। अब मेरे वादे के मुताबिक तू इस शेरनी और उसके पिल्ले को ले जा सकता है। अपने बेटे को मौत के मुंह में जाता देख शेरनी घायल होने के बावजूद पूरी ताकत से शिकारी पर टूट पड़ती है। साथियों, एक भी दुश्मन बच के जाने ना पाए। घायल शेरनी का हौसला देखकर शेरू और सारे प्राणी चारों दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। मरते मरते घायल शेरनी शिकारी को मार देती है। अरे बचाओ कोई। दूसरी ओर शेरू और सारे प्राणी मिलकर चारों दुश्मनों को मौत के घाट उतार देते हैं। बेटे, अब मैं नहीं बचूंगी। ऐसा मत बोलो माँ। बेटे, मुझे वचन दे कि तू भी अपने पापा की तरह जंगलवासियों की रक्षा करेगा। माँ, मैं वचन देता हूँ माँ कि मैं अपने पापा की तरह जंगल की रक्षा करूंगा। इतना सुनते ही शेरनी के प्राण निकल जाते हैं। शेरनी की मृत्यु से सारे जंगलवासी दुखी हो जाते हैं। पहले महाराज और अब रानी माँ की मृत्यु से हम बहुत दुखी हैं। युवराज शेरू, आपसे हमारी विनती है कि आज से आप राजा बनकर अपना कर्तव्य निभाइए। सारे प्राणियों की भावना की कदर करते हुए शेरू ने राजा बनने का फैसला किया और अपनी माँ को दिए हुए वचन के अनुसार मरते दम तक जंगल की रक्षा की। और जंगलवासी भी शेरू जैसा राजा पाकर खुशी खुशी जीने लगे। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।